कैपिटल एसेट्स के डिस्पोजल पर जो गेन आता है उसे कैपिटल गेन बोलते हैं। कैपिटल एसेट के डिस्पोजल पर जो गेन आता है उसे कैपिटल गेन बोलते हैं। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक कैपिटल एसेट्स क्या है और एक डिस्पोजल। तो भाई कैपिटल एसेट क्या है, सवाल नंबर 1। तो इसका जवाब है वो एसेट जो इन्वेंटरी ना हो, वो एसेट जो डेप्रिशिएबल एसेट ना हो, वो एसेट जो अमोर्टाइजेबल एसेट ना हो, और वो एसेट जो पर्सनल मूवेबल एसेट ना हो, वो कैपिटल एसेट है। अब कैपिटल एसेट क्या है टेक्निकली ये नहीं बताया, कैपिटल एसेट क्या नहीं है ये बता दिया। इन्वेंट्री कैपिटल एसेट, डेप्रिशिएबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं, अमोर्टाइजेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं, पर्सनल मूवेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं है। ये सारे कैपिटल एसेट नहीं है। तो फिर कौन सा कैपिटल एसेट है? उसने कहा पर्सन, ये लिस्ट थी वो वाले एसेट जो कैपिटल एसेट नहीं है, और तीसरी लाइन में कहा मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज by personal or any member of the person's family dependents on the person excluding capital assets। तो भाई उसमें उसने कहा पेंटिंग, कॉइन, ड्राइंग, मेडल, ये सारे कैपिटल एसेट्स नहीं थे, लेकिन उसकी एक्सेप्शन में ये वाली चीजें थी। अगर मैं ये कह रहा हूं ये सारे कैपिटल एसेट नहीं है सिवाय इसके, तो इसका मतलब ये है कि ये कैपिटल एसेट है। जी मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अगर मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं ये सारे कैपिटल एसेट नहीं है सिवाय इसके, इसका मतलब भाई ये वाले 12 पर्सनल मूवेबल एसेट्स हैं, और पर्सनल मूवेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं होता सिवाय इन 12 आइटम्स के। अच्छा, हमने आज से 9 साल पहले इनको नाम दिया था 12 आर्ट रिलेटेड आइटम्स, और आज ये अल्हम्दुलिल्लाह एक कॉमन इस तरह से कहा जाता है 12 आर्ट रिलेटेड आइटम्स। पेंटिंग है, कॉइन है, ड्राइंग है, मेडालियन है, ज्वेलरी है, स्कल्पचर है, फोलियो, फर्स्ट डे कवर, बुक, रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट, पोस्टेज स्टैम्प और एंटीक। सर जी 12 आइटम्स के नाम है। आप ये सोचें कि एक बार पढ़ लिए इससे जान छूट जाएगी, नहीं छूटेगी, ये आपने याद करनी। एक बार फिर आपको दोहरा रहा हूँ, फिर उसके बाद अब आप इसको कागज पे लिखेंगे क्लास में ही, ताकि कुछ हद तक आपके जहन में बैठ जाए। ठीक है? यानी आप जिद कर रहे होंगे कि हमने याद नहीं करना, मैं जिद कर रहा हूँ कि आपने याद करना है। मैं कोशिश करूंगा कि आप 2-3 बार आपसे लिखवाऊं, आपके जिद के बावजूद 6-8 आपको याद रह जाएंगे। ठीक है सर जी? चलें, पेंटिंग, कॉइन, ड्राइंग, मेडालियन, मेडल से वो सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल होता है ना, ये वहां से निकला है। ज्वेलरी, स्कल्पचर, वो जो बुत होते थे, ठीक हो गया वो, फोलियो, फर्स्ट डे कवर, बुक, रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट, पोस्टेज स्टैम्प और एंटीक। सर जी एक बार इसको प्लीज लिख लीजिए, देखते हैं आपको कितने याद होते हैं लिखने से। पॉज कीजिए। कैपिटल एसेट्स इन्वेंट्री नहीं है, डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, अमोर्टाइजेबल एसेट नहीं है, पर्सनल मूवेबल एसेट नहीं है। ठीक हो गया? फिर उसके बाद कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एसेट्स आर, सर जी जनरली कैपिटल एसेट्स कौन से होते हैं? शेयर, मुदारबा सर्टिफिकेट्स, पीटीसी, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, मुशारका सर्टिफिकेट्स, पीटीसी वाउचर्स, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये सारे हैं। डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, सर जी कब समझा जाएगा एसेट्स को डिस्पोज कर दिया?
सर मैं आपको एक देसी इसकी डेफिनेशन बताता हूं, वो कहता है या आप या एसेट्स आपके ना रहे, यानी ये कहूं कि यहाँ एसेट्स ना रहें या आप एसेट्स के मालिक ना रहो, या एसेट्स ना रहे या आप एसेट्स के मालिक ना रहो। जी सर जी, या एसेट्स ना रहे या आप एसेट्स के मालिक ना रहो। A person who holds an asset shall be treated as having made a disposal of the asset at the time the person parts with the ownership of the assets, including when the asset is sold, distributed, relinquished, expired, exchanged, cancelled, destroyed, surrendered, transferred, redeemed, lost. कितने हो गए? 4 और 4 8 और 3 11। सर जी मुख्तलिफ नाम है, बेच दिया, तकसीम कर दिया, 10 बरदार हो गए। सर आपका कोई हक था, आपने वो माफ कर दिया, 10 बरदार हो गए। एक्सपायर हो गया, एक्सचेंज हो गया, कैंसिल हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, सरेंडर कर दिया, छोड़ दिया, ट्रांसफर कर दिया, रिडीम कर दिया, लॉस्ट। ये 11 के 11 लफ्ज हैं और इन 11 के 11 केसेस में असल में यहाँ आप एसेट्स के मालिक नहीं रहते, ये एसेट्स नहीं रहते। यानी आप देखें एक बंदा फौत हो गया, एसेट उसके बच्चों के नाम ट्रांसफर हो गए हैं, ऐसी ट्रांसफर जो फौत होने पर हो उसको कहते हैं ट्रांसमिशन। ऐसी ट्रांसफर जो फौत होने पर उसे क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन ऑफ एसेट्स बाय विल या सक्सेशन shall be treated as a disposal of assets by deceased at the time the asset is transmitted. The application of the business asset to personal use shall be treated as a disposal of assets. बिजनेस एसेट को पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करना, ये भी डिस्पोजल। बिजनेस एसेट को पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करना, ये भी डिस्पोजल। बिजनेस एसेट को डिस्कार्ड या सीज कर देना, ये भी डिस्पोजल। बिजनेस एसेट को डिस्कार्ड कर देना या सीज कर देना, ये भी डिस्पोजल है। तो भाई application of business asset to personal use shall be treated as disposal, or business asset is discarded or ceased to be used in business, it is treated as disposal. Where a business asset is discarded, बेच दिया, खराब हो गया, काबिल इस्तेमाल नहीं रहा, बेच दिया, ये भी डिस्पोजल है। सर जी अगली बात, पार्ट ऑफ एन एसेट को डिस्पोज करना भी डिस्पोजल। A disposal shall include the disposal of a part of an asset. Sir जी disposal shall include the disposal of a part of an asset. एसेट का कुछ हिस्सा डिस्पोज करना भी डिस्पोजल है। ये जरूरी नहीं है कि भाई पूरा कनाल का प्लॉट था पूरा बिकेगा तो डिस्पोजल है, 5 मरला बिक गया कनाल में से, वो भी डिस्पोजल है। सर डिस्पोजल पे क्या बात हुई फिर? सर कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें या एसेट ना रहे या आप एसेट के मालिक ना रहो, इसे डिस्पोजल कहते हैं। लफ्ज आपके सामने ऑल्टरनेट लिखे हैं, कोई मर जाए दूसरों को ट्रांसफर हो, ये भी डिस्पोजल है। बिजनेस एसेट पर्सनल यूज हो जाए, ये भी डिस्पोजल है। बिजनेस एसेट डिस्कार्टेड और सीज्ड टू बी यूज, ये भी डिस्पोजल है। अ डिस्पोजल शैल इंक्लूड द डिस्पोजल ऑफ द पार्ट ऑफ एन एसेट। सर जी दो तरह के एसेट्स होते हैं, एक बिजनेस एसेट और एक पर्सनल एसेट। बिजनेस एसेट कौन सा एसेट होता है?
एक बिजनेस एसेट है और एक पर्सनल एसेट है। एक बिजनेस एसेट है और एक पर्सनल एसेट। बिजनेस एसेट कौन सा एसेट है? वो एसेट जो बिजनेस के लिए इस्तेमाल होता है। आधा या पूरा। और पर्सनल एसेट कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ पर्सनल इस्तेमाल होता है, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल इस्तेमाल। तो एक तरफ बिजनेस एसेट है और एक तरफ पर्सनल एसेट है। डिस्पोजल क्या है? अच्छे से पढ़ लीजिए। बिजनेस एसेट पर्सनल एसेट क्या है, ये अच्छे से पढ़ लीजिए।